रिटेन खिलाड़ी आपके पास आ चुके हैं, आपके रिलीजेस आपने भेज दिए हैं बाहर, यानी कि रिटेंशन हो चुकी है, खिलाड़ी रिलीज हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेड हो चुके हैं। लेकिन इन सबके बाद आप कितने पानी में हो, दैट इज द थिंग टू बी डिस्कस्ड, और वही मैं आज करने वाला हूं आज की वीडियो में। Heartiest welcome to my YouTube channel about cricket world, and in this particular video मैं बात करने वाला हूं मुंबई इंडियंस की। आपने खिलाड़ी रिटेन कर लिए, आपने 13 खिलाड़ी रिलीज कर लिए, आपने एक खिलाड़ी ट्रेड कर लिया। अब आपके पास क्या बैलेंस वर्स है, क्या आपकी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, क्या आपकी आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, कहां पर आप स्टैंड कर रहे हो, क्या आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ी है 2022 के मुकाबले, या कुछ आपने शॉकिंग रिलीज भी दिए हैं। ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड फॉर मुंबई इंडियंस in this video. So without wasting much of our time, let's begin. जिस तरह से 2022 की नीलामी इन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली थी, जो शायद इनके लिए नेगेटिव चली गई, इस बार इन्होंने रिटेंशन और रिलीजेस भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करे हैं, बट आई डोंट नो वो इनके लिए पॉजिटिवली जाएंगे या नेगेटिवली जाएंगे, क्योंकि इस बार इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलीजेस किए हैं अपनी आईपीएल हिस्ट्री में। जी हां, 13 खिलाड़ी रिलीज किए हैं, जो आज तक मुंबई इंडियंस ने कभी नहीं किए। अपना ऑलमोस्ट सारा ही कोर बेच दिया जो अनरिक्वायर्ड था, मतलब जो बेंच को वार्म करने के लिए काम आता है ना, वो सारा ही कोर आपने बाहर बेच दिया है। फिर आप बात कर लो अनमोलप्रीत सिंह की, बात कर लो आप संजय यादव की, मयंक मार्कंडे की, मुरुगन अश्विन की, जयदेव वनतकर की, कायरन पोलार्ड, ऑल्दो वो रिटायर हो चुके हैं, ऑब्वियसली वो पहले भी रिलीज ही होने वाले थे। रिटायरमेंट तो उन्होंने इसलिए ले ली क्योंकि मुंबई इंडियंस उन्हें रिलीज करने वाली थी। या फिर आप बात कर लो किसी विदेशी गेंदबाजों की, डेनियल सैम्स की, राइली मैरेडिथ की, या फिर हम बात कर ले टिमाल मिल्स की, ऑल आर रिलीज्ड। ये अभी भी जो मैंने नाम लिए हैं ना, ये वैसे भी बेंच वार्म करने वाले प्लेयर्स हैं, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में होते नहीं है किसी टीम के, और मुंबई इंडियंस के भी नहीं थे, पर मुंबई इंडियंस को खिलाने पड़ते थे क्योंकि उनके पास प्रायोरिटी लिस्ट वाले खिलाड़ी कहां थे। तो इसीलिए ये खिलाड़ी हो चुके हैं टाटा बाय बाय मुंबई इंडियंस की रिटेन लिस्ट से। तो मुंबई इंडियंस की रिटेन लिस्ट कुछ इस प्रकार से है: कप्तान रोहित शर्मा, डेवॉल्ट ब्रेविस, ईशान किशन, प्रिस्टन स्टब्स, टिम डेविड, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर, रमनदीप सिंह, ऋतिक शोकीन, एंड सो ऑन। मतलब ऑलमोस्ट यू कैन सी द होल रिटेन लिस्ट ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन। आप देख सकते हो ये खिलाड़ी रिटेन हुए। मुंबई इंडियंस के अगर पर्स बैलेंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस के पास 20 करोड़ और 55 लाख रुपए हैं खर्च करने के लिए। मुंबई इंडियंस ने खिलाड़ी को ट्रेड किया है, आरसीबी से जेसन बैरनडॉर्फ को मुंबई ने ट्रेड किया है। एक्चुअली आई वॉज नॉट शॉकिंग बाय द मुंबई इंडियंस स्ट्रेटेजी। मुझे बहुत हद तक समझ आ रही है, और शायद समझ आ रही है बाकी टीम्स को भी, कि मुंबई इंडियंस इस बार करने क्या वाली है। देखिए, लास्ट ईयर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दैट वाज फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। इस बार जोफ्रा आर्चर आ जाएंगे, जेसन बैरनडॉर्फ को आपने ट्रेड कर लिया है, जसप्रीत बुमराह इज ऑल सेट टू बी बैक इन द आईपीएल 2023। तो आपका जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है दैट हैज बीन इंप्रूव्ड, आई थिंक मच इंप्रूव्ड इफ जोफ्रा आर्चर रॉक्ड नेक्स्ट ईयर। और वैसे रिपोर्टेडली यही बताया जा रहा है कि जोफ्रा आर्चर विल बी अवेलेबल फॉर आईपीएल 2023। तो मुंबई इंडियंस विल बी विद a unit with the stronger bowling department, right? Now, what was the shocking release? देखिए, मुझे शॉकिंग रिलीज में सिर्फ एक लगा है, एंड दैट वाज संजय यादव। आप सोच रहे होंगे कायरन पोलार्ड, कोई और, संजय यादव आई विल थिंक आपने मौके भी नहीं दिए। डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अभी अभी देखिए आपको 4-5 नंबर पे आके बहुत अच्छी बल्लेबाजी दे सकते हैं, गेंदबाजी के 2-3 ओवर निकाल सकते हैं। तो आई थिंक संजय यादव मस्ट बी रिटेन्ड, और उनका बेस प्राइस पे आपने उनको उठा रखा था, मतलब बहुत कम दाम पे उठा रखा था। 1 करोड़ के नीचे नीचे आपके टीम में थे संजय यादव, और अगर आप उनको रिटेन कर भी लेते तो आपका जो पर्स था वो कुछ बहुत कम होने जाना था। आप फिर भी ऑक्शन में उतने ही पावरफुल होते जाते ऑलमोस्ट जितना अब जा रहे हो। तो आई थिंक संजय यादव शुड बी रिटेन्ड। तो ये एक मुझे शॉकिंग रिलीज लगा। उसके अलावा मुझे कोई भी रिलीज शॉकिंग नहीं लगा, बिकॉज सबने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं, जो खिलाड़ी रिलीज हुए हैं सब ने ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ किया हुआ है कि दे डिजर्व देयर रिलीज फ्रॉम आईपीएल टीम ऑफ मुंबई इंडियंस। क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है ना 2022 में, मुंबई इंडियंस उनको रिलीज करे यही बेटर है मुंबई इंडियंस के लिए भी, और शायद उनके लिए भी। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस 2023 में उनमें से जो खिलाड़ी रखती उनको खिलाती भी, राइट? क्योंकि आप
ऑक्शन में से कुछ नया नया लेके आना चाहते हो तो बिल्कुल आपका स्टेप बिल्कुल सही है। अब अगर मैं रिटेंशंस की बात करूं ना तो रिटेंशंस वर एब्सोल्युटली क्लियर। डेवॉल्ट ब्रेविस को आपने रिटेन किया, टिम डेविड को आपने रिटेन किया, जोफ्रा आर्चर को रिटेन किया और फिर आपके पास जेसन बेरेंडॉर्फ आ गए हैं। आई थिंक योर रिटेंशन स्ट्रेटेजीज वर ऑलमोस्ट क्लियर और बहुत अच्छी लगी है मुझे। आप देख लो एक स्टार है, आने वाला फ्यूचर हम कह सकते हैं, मतलब आपको विटनेस करके दे रहा है 6-7 साल। अगर आप उनके साथ जाते हो तो 6-7 साल आपके साथ वो बड़े आराम से बने रहेंगे। सो ये टीम मेरे अकॉर्डिंग काफी स्ट्रांग लग रही है मुझे। रेस्ट इसकी आप ऑक्शन में क्या टारगेट करते हो? देखिए आपकी टीम की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, देन तिलक वर्मा। एट नंबर 5 आई एम कीपिंग टिम डेविड, राइट। अब नीचे से आ जाओ, नीचे से ना मैं दो तीन स्टार्ट करता हूं। जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर। योर 7 players are absolutely clear with you. Your 7 players are absolutely clear for you. Now remaining are 4. Now in between 4 you can fill 2 overseas. आप 2 overseas रख सकते हो और 2 इंडियन रख सकते हो। और 2 इंडियन में एक मैं लगा के चलता हूं कुमार कार्तिकेय। आई एम नॉट श्योर कि कुमार कार्तिकेय खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अगर कोई और स्पिनर को वो टारगेट कर लेते हैं तो कोई और स्पिनर ना खेल जाए। सो आई एम कीपिंग कुमार कार्तिकेय क्योंकि इनके पास भी काफी वेरिएशंस हैं, स्पिन गेंदबाजी अच्छी कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस ने जितने का मौके दिए हैं, ही हैव प्रूव्ड हिम समहाउ ही हैव प्रूव्ड up to some extent he have proved him. So कुमार कार्तिकेय। अब आपके पास बचते हैं 3 स्लॉट्स, 2 ओवरसीज प्लेयर, 1 इंडियन प्लेयर। 1 इंडियन प्लेयर ना मैं अभी भी यहां से रमनदीप कर रहा हूं क्योंकि रमनदीप आपको ना वो फास्ट बॉलिंग के ओवर्स से देगा, आपको बल्लेबाजी भी करके दे देगा। सो रमनदीप कैन बी द अनदर प्लेयर यू कैन मूव ऑन विद। आप उनको प्लेइंग 11 में खिला सकते हो एंड आई थिंक वो खेलेगा भी और अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते हो और अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 स्लॉट्स। आपके पास 20 करोड़ रुपए हैं, 20 करोड़। अगर आप एक बेन स्टोक्स या सैम करन में से कोई एक ले आते हो ना, बेन स्टोक्स या सैम करन में से कोई एक, दैट विल बी एन एब्सोल्युटली क्लियर प्लेइंग 11 फॉर यू। नंबर 7 पे आप उसको खिला लीजिए, आपकी प्लेइंग 11 सेटल हो चुकी है। यू नीड नथिंग। आपको एक ऑलराउंडर चाहिए, एक आधा स्पिनर चाहिए ऑक्शन में से, चाहे आप किसी यंगस्टर, किसी नए इंडियन युवा खिलाड़ी कोई देख लीजिए, आप उसकी तरफ ले जा सकते हो। अदरवाइज यू आर ऑलरेडी हैविंग कुमार कार्तिकेय और फिर आप खिला सकते हो जेसन बेरेंडॉर्फ को, या फिर जेसन बेरेंडॉर्फ को अगर नहीं भी खिलाना तो आप किसी और गेंदबाज को टारगेट कर लीजिए जो ओवरसीज हो, जो इजीली मिल जाए। एंड सेकंड टारगेट प्लेयर यू कैन go with is सिकंदर राजा। एब्सोल्युटली फाइन प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता है। मान लीजिए आपके पास बेन स्टोक्स नहीं आते, अब सैम करन की तरफ जाइए। आई एम डैम श्योर कि कोई भी खिलाड़ी 15 या 16 करोड़ से तो ज्यादा नहीं जाएगा। और इतना अगर आप पैसा दे दोगे ना, मुझे पता है दे आर गोइंग टू गिव, ये देने वाले हैं इतना पैसा एक खिलाड़ी को, दैट इज ऑल श्योर। क्योंकि इतने रिलीजेस किए हैं, किसी एक खिलाड़ी को टारगेट ये डेफिनेटली करेंगे जो उनको मिडिल ऑर्डर है वो काफी स्ट्रेंथन कर दे। वो हो सकता है बेन स्टोक्स हो, कैमरन ग्रीन हो, सैम करन हो, सिकंदर राजा हो। वैसे सिकंदर राजा को मैं अभी बैकफुट वाली प्लेस पे रखता हूँ, बाकी 3 खिलाड़ियों को मैं प्रायोरिटी लिस्ट में रखता हूँ। मुंबई इंडियंस जिनको टारगेट कर सकती है, किसी एक को लेने की भी तो वो पूरी इच्छा करेगी। एंड आई फील अगर बेन स्टोक्स आ जाए ना तो दैट विल बी एन एब्सोल्युटली फाइन फॉर योर टीम इन IPL 2023. Now this was all about Mumbai Indians. I think Mumbai Indians is much stronger than IPL 2022 in IPL 2023. What your opinions are? I am eagerly waiting in the comment section. I would feel very pleased to see your comments about the updates. So once again I would like to recommend you to subscribe my channel to get notified just after the uploadation of my video. Till then, goodbye, thank you.